Hello, students. Good morning. How are you all? I hope you all are fine. Today, we will discuss the second chapter of chemistry, that is matter around us pure. आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर कि हमारे चारों तरफ में जितने भी मैटर पाए जाते हैं वह कैसा होता है, प्योर होता है कि इम्प्योर होता है, मिलावट होता है कि एक चीज़ से बना हुआ होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ से बना हुआ होता है। तो इस टोटल चैप्टर में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, व्हाट इज़ प्योर, व्हाट इज़ इम्प्योर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्प्योर, व्हाट इज़ सॉल्यूशन, व्हाट इज़ सस्पेंशन, what are the different types of methods separating the mixture of miscible and immiscible. First of all, we will study the classification of matter. मैटर का क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। मैटर को दो बेस पे क्लासिफाइड किया गया है, एक उसके फिजिकल स्टेट के अनुसार से और दूसरा उसके केमिकल कंपोजिशन के अनुसार से। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर मैटर अराउंड अस में हम लोग पढ़ चुके थे। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, these all states we have already learned in our first chapter. Today we will discuss the second chapter, the main things. Chemical composition means on the basis of chemical composition a matter is divided into two parts. First is pure, second is impure, शुद्ध and अशुद्ध. The impure is also known as मिक्सचर। एक एक करके हम लोग जानते हैं व्हाट इज प्योर। प्योर सब्सटेंसेस, दोज सब्सटेंसेस विच मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, मतलब वह सभी सब्सटेंसेस जो कि एक ही चीज से मिलकर के बना हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्योर कहते हैं। प्योर सब्सटेंस जो होता है वो हमेशा एक ही चीज से मिलकर बना हुआ होता है। किसी भी फिजिकल मेथड से प्योर सब्सटेंस को हम लोग अदर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं, अदर सब्सटेंस में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस का जो होता है अपना खुद का ऑन प्रॉपर्टीज होता है। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल्स आप जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स देखते हैं, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। और यू कैन से दैट there are two types of pure substances, one is elements and another is compounds. Let's discuss first what is element. Element किसे कहते हैं? Elements, the substance made up of one kind of atoms only, मतलब वह पदार्थ जो सिर्फ एक ही एटम से बना हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, etc। जितना भी आप पीरियोडिक टेबल में चार्ट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं, देयर आर 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स टोटल का टोटल है, जो कि क्या है हम लोगों का प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट्स को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। लेट्स डिस्कस वन बाय वन ईच। फर्स्ट, मेटल्स। मेटल्स किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपना क्लास 8 में हम लोग पढ़े हुए थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम लोगों को सभी को इसके बारे में पता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। क्या मेटल क्या है, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और मेटलाइट्स क्या होता है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट
metals. What is metals? Those substances which are good conductors of heat and electricity. Heat and lights और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स. मतलब वे सभी पदार्थ जिससे कि हीट और लाइट जो वह आसानी से पास हो सके या जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता हो, अपने आप में अपने में फ्लो करवाता हो, दैट सब्सटेंसेस आर नॉन एज मेटल्स. एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, etc. एक्स्ट्रा. What are the properties of metals? Properties of metals means किसी भी सब्सटेंस को देखने के बाद हम कैसे कह सकते हैं कि वह मेटल्स है, नॉन मेटल्स है कि मेटलाइट्स है. फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. फर्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड लाइट्स. मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स जो होता है वह क्या होता है? हीट और लाइट का मतलब गुड कंडक्टर्स होता है. दूसरा होता है मेटल्स आर मेलेबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलेबल? मेलेबल मीन्स वैसा थिंग्स जिसको कि हम लोग किसी भी हार्ड चीज़ से बीट करके उसको एक थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मेलेबल. मीन्स द प्रॉपर्टीज with the help of which any substances hammered and convert into thin sheets. एग्जाम्पल, हम लोग अपने गोदरेज देखते हैं, ट्रंक देखते हैं, कार बॉडीज देखते हैं, बस बॉडीज देखते हैं. These all are due to malleability of metals. The another property is ductile. जितने भी मेटल्स होते हैं वह क्या होता है? डक्टाइल होता है. डक्टाइल मतलब जिसको कि हम लोग मेल्ट करके मतलब तपा करके आग में हीट करके एक थीन वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे आप देखे होंगे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रिक वायर होता है, कॉपर का इलेक्ट्रिक वायर होता है, या फिर आप देखे होंगे गोल्ड का चेन देखे होंगे, सिल्वर चेन देखे होंगे. दीज ऑल आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ डक्टिलिटी. Another properties of metals, that is sonorous. Sonorous means special tones when hit by any hard substance. मतलब जब कभी भी हम लोग मेटल को हीट करेंगे तो उससे क्या होता है? एक स्पेशल टोन निकलता है. इसी टोन को हम लोग कहते हैं सोनोरस. जैसे स्कूल में आप देखे होंगे स्कूल बेल जब बजता है, या फिर आप जब हम लोग बाइसाइकिल पे जाते हैं तो उसका जो बेल बजता है, या फिर जब घर में हम लोगों का कोई भी प्लेट गिरता है उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ये सभी चीज़ किसके कारण होता है? सोनोरस के कारण. अनदर थिंग्स, लस्चरस. लस्चरस डियर स्टूडेंट्स, लस्चरस मीन्स शाइनिंग अपीयरेंस. मीन्स कोई भी मेटल्स होता है वह क्या होता है? उसमें शाइनिंग अपीयरेंस होता है, मतलब उसका चमकदार होता है वह, है ना. इस प्रॉपर्टीज़ के कारण ही गोल्ड और सिल्वर जो है वह ऑर्नामेंट्स मतलब गहना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. मेटल्स होता है वह हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है. हार्ड देखे होंगे आप लोग, कोई भी मेटल ले लीजिए, आप उसको किसी भी ऊंचाई से आप गिरा दीजिएगा तो उसमें कोई तरह का फर्क नहीं पड़ता है. स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, मतलब उसको जनरली हम लोग किसी भी चीज़ से तोड़ नहीं सकते हैं. Another properties, टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज़ को सहने का क्षमता, मतलब टॉलरेट सहने का क्षमता. इट मीन्स जैसे आप लोग देखे होंगे क्रेन जो है वह बहुत ही बड़ा बड़ा बस हो गया या ट्रक हो जाता है, जब वह ड्यू टू एनी एक्सीडेंट है ना वह पलट जाता है तो उसको क्रेन की सहायता से हम लोग क्या कर लेते हैं? उठा लेते हैं. दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ. या बड़ा बड़ा आप ओवरब्रिज देखे होंगे, ओवरब्रिज जो होता है वह लोहा का बना हुआ होता है, उसमें ट्रेन चलते हुए, बस चलते हुए, ट्रक चलते हुए आप लोग देखे होंगे. ये क्यों होता है? क्योंकि कोई भी मेटल जो होता है, जो आयरन जो उसमें यूज़ किया जाता है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वह हाई होता है. डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई भी मेटल्स का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वह क्या होता है? हाई होता है.
मतलब अगर वह मेल्ट करता है ना, बहुत ही हाई मेल्ट करता है, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट उसका होता है। अब हम लोग चलते हैं अनदर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है? दो सब्सटेंसेस विच आर बैड और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। मतलब वैसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट का पुअर कंडक्टर्स हो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में प्लास्टिक, पेपर, रबड़, इटीसी। डियर स्टूडेंट, हम लोग अपने घर में देखते हैं, हम लोगों का जो यूटेंसिल्स होता है, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स जो होता है, वह किसका होता है? मेटल्स का होता है। क्या कभी हम लोग डोमेस्टिक यूटेंसिल्स को अपना प्लास्टिक का देखे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वह हीट का कंडक्टर नहीं होता, वह मेल्ट हो जाएगा। पेपर को देंगे तो वह बर्न हो जाएगा, रबड़ वह मेल्ट हो जाएगा। इट मीन्स दीज ऑल आर द बैड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स ऑफ heat and light. That's why these all things known as non-metals. Now we will discuss the properties of non-metals. Non-metals की क्या क्या properties हैं, है ना, with the help of which we can characterize this substance comes under non-metals. मतलब किस चीज़ को देख के हम लोग कह सकते हैं कि ये नॉन मेटल्स है या फिर मेटल्स है? पहला चीज़, कोई भी नॉन मेटल्स होता है वह ना ही मेलेबल होता है और ना ही डक्टाइल होता है। कहने का मतलब नॉन मेटल्स जो होता है उसको हम लोग पीट नहीं सकते हैं और आग में हम लोग उसको क्या नहीं कर सकते हैं? गर्म नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल्स जो होता है वह सॉफ्ट होता है। नॉन मेटल्स क्या होता है? सॉफ्ट होता है। नॉन मेटल्स कमजोर होता है, वीक होता है। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। नॉन मेटल्स नॉन सोरोनस होता है, मतलब इसमें कोई तरह के स्पेशल टोन्स नहीं निकलता है। नॉन मेटल्स का जो अपीयरेंस होता है वह डल होता है। नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वह मेटल्स की तुलना में क्या होता है? कम होता है। अगर हम लोगों को क्वेश्चन पूछ दिया जाए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, these all topics you can cover in the differences. Now we will discuss the last types of elements, that is metallites. metallites मतलब जिसमें कि मेटल का भी प्रॉपर्टीज हो और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टीज हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटलाइट्स कहते हैं। मतलब दो substances which have both properties, metals as well as non-metals, are known as metallites. Example: boron, arsenic, silicon, germanium. These all are the metallites. Dear students, next we will read impure or mixture in next topic or next video. Thank you.